Our today topic is something related to organic compound. We know that carbon, we already studied how carbon is formed in nature, how many types of allotropes it have. Now we are discussing about how carbon is essential in organic compounds. So in this video we will explain you why and how the organic compounds are synthesized or prepared in man-made system, in artificial system. आज हम बात कर रहे हैं कार्बन की, और कार्बन में हमने अभी तक पढ़ा कि एलोट्रोप्स क्या होते हैं, कौन कौन से एलोट्रोप होते हैं, क्या यूसेज है, क्या स्ट्रक्चर है। अब हम बात करेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड की। ऑर्गेनिक कंपाउंड हमें पता है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड, पहली चीज हम देखें कि ऑर्गेनिक का मतलब क्या होता है। ऑर्गेनिक कंपाउंड इज ए कंपाउंड विच इज मेड अप ऑफ ऑर्गन्स फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड में ऑर्गेनिक जो शब्द है ये किससे लिया गया है कि ये जो फॉर्मेशन होता है, इसके अंदर जो भी कंपाउंड्स फॉर्म होते हैं वो किससे मिले होते हैं, ऑर्गन से, किसके, प्लांट या एनिमल या किसी भी लिविंग बीइंग के, लिविंग बॉडी के। ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड अभी तक टिल 18th सेंचुरी, ये बड़ा ही रोमांचित करने वाली चीज है कि 1800 सदी तक हमें पता था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते हैं ये सिर्फ नेचुरली अकरिंग होते हैं। कहां से? प्लांट्स और एनिमल्स से। टिल 18th सेंचुरी we assume that organic compounds are only naturally occur from the organs of plants and animals, but suddenly by an experiment by Wohler in 1828, a German scientist trying to produce ammonium cyanide by the mixture of ammonium sulfate, ammonium disulfate and potassium cyanate। क्या हुआ कि 1800 सदी तक हमें पता था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स किससे बनते हैं, सिर्फ नेचुरली पाए जाते हैं ऑर्गन से, प्लांट और एनिमल के। बट 1828 में एक जर्मन साइंटिस्ट थे, जर्मन केमिस्ट थे वोलर, जिन्होंने कोशिश की अमोनियम साइनेट, वो असल में अमोनियम साइनेट बनाना चाहते थे, किससे? अमोनियम सल्फेट और पोटेशियम साइनेट से। और इस रिएक्शन को हम इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जब पढ़ते हैं तो इसे कहते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है कि इंटरमीडिएट जो भी रिएक्टेंट्स होते हैं वो आपस में कंपाउंड को शेयर करते हैं, चेंज करते हैं। तो अमोनियम साइनेट आपको पता है क्या होता है, NH4CNO, और अमोनियम सल्फेट NH4 का होल ट्वाइस SO4, पोटेशियम साइनेट KCNO। ये दोनों कंपाउंड्स को वाटर के अंदर डिसॉल्व करके, dissolved in water and heated the whole system. It is called, when we are providing heat from external sources, it is called एंडोथर्मिक रिएक्शन के थ्रू वोलर क्या बना रहे थे, अमोनियम साइनेट। और हुआ क्या कि जब when the reaction occurs, there is a rearrangement of ammonium cyanide and it produces urea। अभी तक हमें पता था कि कोई वाइटल फोर्स है, कोई बाहरी फोर्स है जिसकी वजह से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम आर्टिफिशियली नहीं बना सकते। लेकिन जब वोलर ने एक्सपेरिमेंट किया तो वो एक्सपेरिमेंट क्या था, वो था कि अमोनियम साइनेट, अमोनियम सल्फेट NH4 का होल ट्वाइस SO4 प्लस पोटेशियम साइनेट KCNO, इसे जब हम हीट करते हैं एक्वस सॉल्यूशन में तो ये बनाता है अमोनियम साइनेट और पोटेशियम सल्फेट। आपको ये रिएक्शन समझ में आ रही है? इसके अंदर डबल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, अमोनियम किससे जुड़ जा रहा है, साइनेट से, और पोटेशियम सल्फेट से। ये क्या था,
ये था अमोनियम सल्फेट and this is your potassium cyanate. This form ammonium cyanate and potassium sulfate. But accidentally Wohler discovered that this ammonium cyanate is rearranging itself in the form of NH2CO NH2. It forms NH2CO NH2 and it is an organic compound. We all knew this. It is called urea. Urea, you know, urea naturally it is formed in the urine of plant, animals and human beings, which is a white solid, and it is the water evaporated from it to produce urea from your urine. So this urea is manufactured accidentally in laboratory by Wohler in 1828. ये एक्सपेरिमेंट जो हुआ, ये रीअरेंजमेंट जो हुआ इस अमोनियम साइनेट का, जिसने यूरिया फॉर्म किया, एक एक्सीडेंट था वोलर के साथ, जिन्होंने अमोनियम साइनेट बनाते समय यूरिया का फॉर्मेशन हो गया। अब हम बात करते हैं कि जब एक बार हमारे पास कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड फॉर्म हुआ, उसके बाद बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड बैक टू बैक फॉर्म हुए। जैसे विनेगर, आप जानते हैं विनेगर इज अ ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड इट्स ऑर्गेनिक फॉर्मूला इज एसिटिक एसिड विनेगर, CH3COOH. This is also an organic compound. Firstly we discover this as a natural organic compound, but later on by Colby in 1845 Colby discovered that vinegar can be prepared in laboratory. Another example, this vinegar is also a synthetic organic compound. And nowadays if we see, आज के दिन अगर हम बात करें तो 95% ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते हैं वो आज हम बना रहे हैं, मतलब मैन मेड है, एंड 5% आर जस्ट ओनली नेचुरल फ्रॉम नेचुरल रिसोर्सेज. That's why in the field of organic compounds we are increasing day by day, and the number of organic compounds prepared in laboratory increases in a surprising manner. Now 95% of organic compounds are prepared in laboratory and only 5% of organic compounds are naturally occurring. This is what about how the essential component of organic compound is carbon, because carbon is everywhere when we are talking about organic compounds. When it is called hydrocarbon, a combination of hydrogen and carbon which forms organic compound. So that's all for today's lecture. Hope you enjoyed. I'll see you again. Bye.